स्टूडेंट्स आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं। इसके पहले हम नाउन प्रोनाउन ये सभी पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसको क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए। तो रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में हम ये देखेंगे एडजेक्टिव का प्रयोग जो है सही ढंग से कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इन सभी का कैसे वाक्य में यूज होता है, एडजेक्टिव के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में, वन बाय वन देखते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। रूल 1 अब इसका देखते हैं। प्रायः एडजेक्टिव को उसी शब्द के पूर्व प्रयोग किया जाता है जिससे वह क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मतलब जिसकी विशेषता बतलाता है। लेकिन एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज होने पर वर्ब के बाद भी रखा जाता है। प्रेडिकेटिव मतलब विधेयात्मक प्रयोग, तो मतलब वर्ब के बाद रखा जाता है। जैसे द बॉय वाज, लड़का था। देखिए द बॉय सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है। तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं? वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी प्रेडिकेट होता है। तो वर्ब के बाद जितना जो भी एडजेक्टिव आएंगे वो सब प्रेडिकेटिव यूज है। देखिए लड़का था, क्या था? शक्तिशाली था, सुंदर था, हैंडसम था, एंड यंग और युवा था। तो तीनों एडजेक्टिव किस यूज में है? प्रेडिकेटिव यूज है। याद रखिए जब एडजेक्टिव शब्द नाउन के पहले आता है तो इसको एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव माने होता है गुणात्मक या गुणवाचक, ठीक है ना? गुणात्मक प्रयोग या गुणवाचक प्रयोग कहते हैं। क्यों एट्रीब्यूट मतलब गुण होता है, क्वालिटी, क्वालिटेटिव या गुणात्मक या गुणवाचक। तो क्योंकि ये किसी नाउन का गुण बताने के लिए इसके जस्ट पहले आ जाता है तो उसको एट्रीब्यूट यूज कहते हैं। किंतु जब नाउन शब्द वर्ब के पूर्व और एडजेक्टिव शब्द वर्ब के बाद आता है तो इसे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण, ही इज ए गुड बॉय, बॉय एक अच्छा लड़का। तो इसमें बॉय गुड एडजेक्टिव है, बॉय की विशेषता बतला रहा, तो इसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे। इससे नहीं मतलब कि सब्जेक्ट जगह आया कि वर्ब के बाद आया, केवल मतलब इससे है कि नाउन के तुरंत पहले है तो वो कैसा हो? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाएगा। दूसरे में देखिए, यहाँ देखिए एक गुड बॉय में एडजेक्टिव गुड का एट्रीब्यूटिव यूज है, क्योंकि एट्रीब्यूटिव की मतलब नाउन से पहले यूज किया गया। और द बॉय इज गुड में प्रेडिकेटिव यूज है, इसमें द बॉय इज के बाद गुड है, यानी गुड के बाद नाउन नहीं है तो बॉय पहले ही आ गया है। तो इस तरह से वाक्य में एडजेक्टिव का दो तरह से प्रयोग होता है। एक तो नाउन के जस्ट पहले हो सकता है और एक वर्ब के बाद होता है, यानी बिना नाउन के होता है। ठीक, अगर वो नाउन पहले ही आ जाएगा तो वर्ब के बाद केवल एडजेक्टिव आएगा। भाई नाउन तो आना ही आना, नाउन या प्रोनाउन उस वाक्य में। द बॉय इज गुड आए या ही इज गुड आए, ठीक है। तो लेकिन आना है, लेकिन वर्ब के बाद नाउन नहीं आएगा, पहले ही आ जाएगा, तो उसको प्रेडिकेटिव यूज करेंगे। क्लियर? रूल नंबर 2 इसमें जो कहा गया, पॉइंट नंबर 2, जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह प्रयुक्त हो तो नाउन के बाद रखना चाहिए। टाइटल का मतलब जैसे कि किसी को कोई पदवी देना हो तो उसके लिए एडजेक्टिव आ जाएगा, तो नाउन के बाद बता रहे हैं रखा जाएगा। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्क्वर्ड मेनी कंट्रीज। अलेक्जेंडर माने होता है सिकंदर, जो इतिहास में आप सिकंदर पढ़े होंगे, सिकंदर को अंग्रेजी में कहते हैं अलेक्जेंडर। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। कॉन्क्वर्ड माने जीता, मेनी कंट्रीज माने कई देशों को, तो इतिहास की बात है। तो अब यहाँ सिकंदर को पदवी क्या दिया गया? ग्रेट कहा गया है ना, महान कहा गया। जैसे सिकंदर द ग्रेट, हरिश्चंद्र द ग्रेट, अशोक द ग्रेट, जैसे होता ना कि अशोक महान, हरिश्चंद्र महान, ठीक। तो ग्रेट ये लोग, तो ग्रेट देखिए एडजेक्टिव है, बाद में लिखा गया है, तो नाउन के बाद इसीलिए लिखा गया, क्योंकि हिंदी में भी आ रहा है सिकंदर महान, अंग्रेजी में भी आएगा, ठीक। अब देखिए एक ग्रामर के इसमें भी रूल है कि टाइटल को बाद में लिख देते हैं तो उसके पहले हम द भी लगा देते हैं, ठीक है। अगर पहले लिखेंगे तब भी द ग्रेट एलेक्जेंडर, ठीक है, तो भी द लगता है, लेकिन टाइटल की तरह बताने के लिए बाद में लिखा जाता है। कॉन्क्वर्ड मेनी कंट्रीज, तो सिंटैक्स का रूल यही कह रहा है कि भाई टाइटल की तरह प्रयोग हो तो नाउन के बाद में रखो, ठीक। तो आपको पेपर में नाउन के बाद ही रखना, वही नियम पालन करना। दूसरा, फ्रेजेज में एडजेक्टिव को उस नाउन के बाद रखते हैं। कुछ फ्रेज हैं इसमें एडजेक्टिव आया है तो उसमें जैसे जहाँ आया है वहीं रहेगा। जैसे एयर माने उत्तराधिकारी या पेरेंट माने स्पष्ट, स्पष्ट उत्तराधिकारी। टाइम इमेमोरियल, अविस्मरणीय समय, तो समय की विशेषता इमेमोरियल बता रहा है, अविस्मरणीय या अति प्राचीन, ठीक, जो मेमोरी में ही नहीं है, इतना पुराना, तो उसको जो है कहते हैं अति प्राचीन। टाइट यहाँ फ्रेज है ये, मतलब हिंदी में अविस्मरणीय समय या अति प्राचीन समय कहा जाता है, लेकिन समय का अंग्रेजी पहले लिखा जाता है। पॉइंट ब्लैंक, साफ साफ कहना, वर्ड सबलाइम, श्रेष्ठ शब्द, गॉड द ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो ये सभी फ्रेज है, जिस तरह से जहाँ लिखा गया है इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, पहले लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए रूल नंबर 2 हम देख लेते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट रूल आ गया तो रूल नंबर 2 एग्जाम में लगभग हर साल आता है, तो हर एग्जाम में आता है ये, तो इसलिए इसको ज़रूर देख लीजिए। बहुत सरल भी है लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर, सीनियर आदि शब्द जिनके अंत में IOR लगा होता है कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयोग होते हैं। इनके बाद दैन के स्थान पर टू लगता है। तो यानी कि सुपीरियर माने क्या होता है? बढ़िया। जूनियर माने कनिष्ठ। इन्फीरियर माने घटिया। प्रायर माने होता पहले का। सीनियर माने बाद का। वरिष्ठ। सीनियर माने वरिष्ठ। तो कह रहे हैं कि इनके अंत में IOR आता है। एक ट्रिक जान लीजिए, ये सभी एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके अंत में IOR है ना। तो करना क्या है, इनके ये जब आ जाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं ये, तो इनके साथ दैन न लगा के टू लगेगा, यही इसमें आता। परीक्षा में दैन लगा देगा तो आप सोचो कंपैरेटिव में है दैन सही है, लेकिन गलत है, वो टू लगता है इनके साथ, क्योंकि ये मतलब एडजेक्टिव जो हैं ये लैटिन भाषा से आए हैं, तो उसमें जो रूल है टू लगाने का तो उसी नियम से बना जाएगा। ठीक, लैटिन से इंग्लिश में आया। जैसे देखिए श्याम इज इन्फीरियर टू मोहन। श्याम मोहन से घटिया। तुलना तो किया जा रहा है लेकिन इन्फीरियर के साथ क्या लगा? टू। और पेपर में क्या आएगा? दैन। तो दैन हटा के टू कर देना। ये सीनियर टू मी होगा, मुझसे वह सीनियर है, वरिष्ठ है। रूल नंबर 3 देखते हैं। इंटीरियर माने आंतरिक या एक्सटीरियर माने बाहरी। मेजर माने बड़ा या प्रमुख। मेजर माने छोटा। फार माने पहले वाला। लेटर बाद वाला। अपर ऊपरी। इनर आंतरिक। आउटर बाहरी आदि एडजेक्टिव का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांति होता है। यहाँ ये बताया कि जितने एडजेक्टिव यहाँ बताए गए हैं इन सभी का कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, या सुपरलेटिव नहीं बनाते हम, क्योंकि पॉजिटिव की भांति इनका प्रयोग होता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ही रिसीव्ड ए माइनर इंजरी। उसके माइनर मतलब छोटे मोटे इंजरी माने घाव से छोटा मोटा घाव प्राप्त हुआ, यानी घाव हो गया। ही हैज़ फिनिश्ड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज वर्क। वो अपने काम का अधिकांश भाग पूरा कर लिया। ही लिव्स इन द अपर स्टोरी। वह ऊपरी मंजिल में रहता। तो यहाँ देखिए कहीं तुलना उलना किया नहीं गया, सामान्य रूप से पॉजिटिव डिग्री में लिख दिया गया, क्योंकि इनका इसी रूप में प्रयोग होता है। रूल नंबर 4 हमारा है कि कुछ एडजेक्टिव अर्थ में सर्वोच्च स्थिति दिखाते हैं, अतः इनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। जैसे मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव जो अपने आप में सर्वोच्च हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे राउंड माने गोल। भाई गोल है तो गोल है, उसमें क्या कम ज़्यादा थोड़ी ना बताना है। जैसे अर्थ पेपर में आ जाएगा द अर्थ इज मोर राउंड। पृथ्वी अधिक गोल है तो मोर और नहीं लगेगा, केवल राउंड लगेगा। ठीक, क्योंकि इनका सर्वोच्च स्थिति है, मतलब सर्वोच्च स्थिति बताते हैं ये। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में इनका प्रयोग होता नहीं है। तो देखिए परफेक्ट माने पूर्ण होता है, आदर्श होता है। यूनिक माने अनुपम होता है। चीफ माने मुख्य होता है। कंप्लीट माने पूर्ण होता है। इटर्नल माने शाश्वत होता है। एक्सट्रीम माने अत्यधिक होता है। आइडियल माने होता है आदर्श होता है, इंटायर संपूर्ण। और इम्पटी खाली। यूनिवर्सल माने सार्वभौमिक। स्क्वायर माने वर्गाकार। तो ये ऐसे कुछ एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करना है, आपको पॉजिटिव डिग्री में ही लिखना है। कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा तो आप उसको हटा के पॉजिटिव बना दीजिएगा। उदाहरण देखते हैं, इनकरेक्ट करेक्ट दोनों दिए। द बुक इज मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे। तो यहाँ किताब करें प्रत्येक ढंग से सबसे अधिक कंप्लीट है। भाई कंप्लीट है तो कंप्लीट है, उसमें मोस्ट लगाने की जरूरत, बेवकूफ़ी है। तो मोस्ट हटाएंगे आप तो एकदम वाक्य आपका सही हो जाएगा। दूसरा, ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। तो द मोस्ट नहीं रहेगा, केवल परफेक्ट रहेगा। ही इज ए परफेक्ट जेंटलमैन। वह एक आदर्श सज्जन आदमी है। या परफेक्ट माने पूर्ण या आदर्श। तो इस तरह से होगा। दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री और इससे ज़्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। अब यहाँ ये रूल बता रहे हैं, जैसे दो व्यक्ति या वस्तु रहेंगे तो उनके लिए क्या लगेगा? कंपैरेटिव डिग्री। दो से ज़्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री। उदाहरण देखते हैं। सी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। वह दोनों में अधिक सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो सबसे अधिक नहीं, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया ना। तो दो ही है तो दो के लिए सुपरलेटिव नहीं लगता, वाइजर लगता है। तो इसलिए आप वाइजर कर देंगे तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे है ही इज़ वाइजर देन ऑल। वह सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो ही इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल इसमें कर देना। यहाँ वाइजर का क्या कर दिया गया? वाइजेस्ट कर दिया, क्योंकि ऑल सभी से ना, दो से ज़्यादा की बात है, जब कन्फर्म नहीं है दो। तो एक बात और आप ध्यान देना कि इसमें जो इनकरेक्ट वाक्य सी इज़ द वाइजेस्ट ऑफ द टू, तो इसमें ऑफ द टू एक कंस्ट्रक्शन है, तो इसके पहले ग्रामर का रूल है। तो ऑफ द टू रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का प्रयोग होता है। यहाँ नहीं दिया गया, लेकिन आप द जान लीजिए कि द भी यहाँ इसके पहले लगता है। ठीक है ना, गलत नहीं होगा अगर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में द लगा के दिया है, इसलिए जानकारी होनी चाहिए। ठीक, अगला है द गर्ल इज द क्लीवरर ऑफ द थ्री। तो तीन से अधिक चतुर है, तो तीन में अधिक चतुर है, तीन में सबसे अधिक कहना पड़ेगा। तो क्लीवरर का क्लीवरेस्ट करना पड़ेगा। ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो दो से ज़्यादा की तुलना किया जा रहा है तो सुपरलेटिव में लिखना
चाहिए। देखिए छठवां रूल है आपका, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। ये इतना ध्यान देना कि जैसे एक ही व्यक्ति के बारे में दो गुण बता रहे हो तो तुलना तो कर नहीं रहे, उसकी क्वालिटी की तुलना केवल कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री में वाक्य नहीं लिखा जाता। तो लिखा कैसे जाते हैं, ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स पहले मोर लगा देते हैं। पॉजिटिव डिग्री पहले मोर लगा दिए वो तो अपने आप कंपैरेटिव डिग्री मान लिया जाएगा, उसके बाद दैन भी लग जाएगा। उदाहरण, रमेश इज ब्रेवर, रमेश अधिक बुद्धिमान बहादुर है, दैन वाइज माने बुद्धिमान से, बुद्धिमान की अपेक्षा अधिक बहादुर है। तो अब इसमें जैसे दो गुण हैं तो एक को ज़्यादा बताना है, तो गुण की तुलना करना ना कि आदमी की तुलना। तो गुण की तुलना जब करना होगा तो पहले एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में ही लिख दो, उसके पहले मोर लगा दो। अधिक की अंग्रेजी मोर लगा दो, मोर ब्रेव, फिर की अपेक्षा या से की अंग्रेजी दैन लगा दो वाइज। ठीक, तो इतना का आपको करना है कि मतलब किसी आदमी के दो गुण को बताना है, दैन से दिया रहेगा तो पहला वाला भी पॉजिटिव में रहेगा, दूसरा भी पॉजिटिव में कर देना। हाँ, मोर लेकिन लगा देना पहले के पहले, क्योंकि अधिक की अंग्रेजी वो हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री भी आपको ब्रेव नहीं बनाना पड़ेगा तब। ठीक, रूल नंबर 7 करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। प्रीफर माने अधिक पसंद करना, प्रेफरेबल माने अधिक पसंद करना, क्योंकि प्रीफर तथा प्रेफरेबल में कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स होता है। फोर्स माने शक्ति होती है, ताकत होती है, बल होता है। अतः इनके पूर्व मोर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनके साथ दैन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं कि ये आपको याद करना पड़ेगा, प्रीफर और प्रेफरेबल, इनके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। और ठीक है, और मोर का भी नहीं आएगा इनके पहले, मोर मोस्ट कुछ नहीं लगेगा, और दैन के स्थान पे भी टू लगेगा। जैसे आई ओ आर रहने पे टू लगता है ना, प्रीफर प्रेफरेबल के साथ भी टू लगेगी। इस जरूर याद कर लेना, क्योंकि सबको पता है कि हाँ दैन लगता है, तो जहाँ नहीं लगता है दैन उसको जरूर याद कर लेना। देखिए उदाहरण दिया गया, आई प्रीफर माने मैं अधिक पसंद करता हूँ, वॉकिंग माने टहलना, दैन स्विमिंग माने तैरने से। तो यहाँ देखिए प्रीफर के नाते दैन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा, नीचे दिया भी गया। आगे द बुक इज मोर प्रेफरेबल दैन दैट, आपको पता प्रेफरेबल खुद कंपैरेटिव डिग्री, प्रेफर प्रेफरेबल दोनों, तो मोर इसके पहले नहीं लगाएगा, वो अपने आप कंपैरेटिव है, उसके बाद दैन भी नहीं लगता तो दैन का टू हो गया। ठीक, अगला समझ में आ गया ना इतना, आगे बढ़ते हैं। 8वां रूल हमारा करा, जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हैं तो दोनों एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं, मगर एक सुपरलेटिव, अगर एक सुपरलेटिव डिग्री में हो तो दूसरा भी सुपरलेटिव माना चाहिए। मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे मान लो एक दो एडजेक्टिव हैं, एक ही नाउन से संबंध रखते हैं, मतलब एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव आ गए, तो पहला भी जिस डिग्री में रहेगा उसी में दूसरा भी रहेगा। अगर पहले सुपरलेटिव है दूसरा भी सुपरलेटिव बनाना चाहिए। ठीक, उदाहरण, दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट, यह मार्केट में सबसे अच्छी और अधिक सस्ती ना है, सबसे अच्छी और सबसे सस्ती है, ऐसा कहना चाहिए। तो जब पहला देखिए सुपरलेटिव है ना बेस्ट, तो इसका भी चीपर का भी सुपरलेटिव चीपेस्ट होगा, पेन इन द मार्केट, दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट, यह बाजार में सबसे अच्छी और सबसे सस्ती पेन है। लिखो फेंको वाली पेन, सबसे अच्छी सबसे सस्ती। भाई रूल नंबर 9 देखते हैं, तुलना एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं में की जानी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट वाक्य, परीक्षा में ये भी आता है, बड़े बड़े एग्जाम तक आता है, कंपटीशन तक, इंटर में भी आता है। अब देखिए इस वाक्य में जैसे इनकरेक्ट वाक्य देखिए पहले दिया गया कि मतलब एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु में की जानी चाहिए, लेकिन वो गलत ढंग से कर देंगे, तो कैसे गलत ढंग से करेंगे तो उसको कैसे सही करेंगे, तो उसका रूल देखिए। पहले इनकरेक्ट वाक्य देखिए, माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, कैसे गलत ढंग से कह देते कि कहना है कि मेरा घर अधिक बड़ा है, देन माई अंकल मेरे चाचा से, मेरा घर मेरे चाचा से अधिक बड़ा है, तो गलत हो गया ना। भाई घर की तुलना कर रहे हो तो चाचा से ना करो कि चाचा तो आदमी है ना, घर की तुलना घर से ही करो। ऐसा कहना चाहिए कि मेरा घर मेरे चाचा के घर से अधिक बड़ा है, ऐसा कहना चाहिए। तो नोट देखिए, इस वाक्य में मेरे हाउस की तुलना मेरे अंकल से हो गई, ना कि मेरे अंकल के हाउस से आता है। यह वाक्य किस प्रकार होना चाहिए, तो इसका करेक्ट वाक्य क्या होगा, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। दैन के बाद आपको दैट ऑफ लगा देना है, दैट ऑफ लगा दोगे तो वो प्रोनाउन है, तब हाउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, दैट ऑफ माने जो है उससे, मेरा घर अधिक बड़ा है, देन दैट ऑफ माई अंकल माने जो मेरे अंकल का है उससे। ठीक, दैट माने उससे यानी कि घर से, ऑफ माने का मतलब जो मेरे अंकल का है उससे, मेरा घर मेरे अंकल के घर से अधिक बड़ा है, इस तरह से इसका अर्थ होगा। नोट देख लीजिए, एक वचन के लिए दैट ऑफ, बहुवचन के लिए दो जाफ का प्रयोग करते हैं। जब से तुलना जब गलत कर दिया गया तो आपको दैट ऑफ दो जाफ लगा के सही करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है,
शुरुआत में आपको सब्जेक्ट देख लेना है देन के पहले, ठीक है। अब यहाँ माय हाउस तो घर है ना, एक वचन है ना, तो इसलिए यहाँ दैट ऑफ लगा है। नीचे का और वाक्य दिया गया, करेक्ट वाक्य सीधे करेक्ट कर दिया गया। ये भी देख लीजिए, द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, लंदन की गलियाँ, आर माने है वाइडर माने अधिक चौड़ी, दैन दोज ऑफ दिल्ली माने जो दिल्ली की गलियाँ हैं उनसे। तो अब इसमें करना क्या है, देखिए दैन के पहले स्ट्रीट्स आया ना, अब स्ट्रीट्स बहुवचन है, तो अब देखिए बहुवचन के नाते यहाँ दैट ऑफ ना करके दोज ऑफ कर दिया गया। रूल नंबर 10, डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव इन दोनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनकरेक्ट वाक्य है, ही इज मोर क्लेवरर देन हिज कजिन, वह अपने चाचा से अधिक चतुर है। तो अब इसमें गलती क्या है, मोर तो भाई नहीं लगेगा, क्योंकि क्लीवरर माने अधिक चतुर होता, तो जब अधिक चतुर का अंग्रेजी है तो उसमें मोर नहीं लगेगा, जब इसमें ई आर नहीं लगता उसमें मोर लगता है, ठीक। तो आपको कहना चाहिए ही इज क्लीवरर देन हिज कजिन, वह अपने चाचा से अधिक चतुर है, इस तरह से। दूसरा वाक्य है, रवि इज द मोस्ट बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि क्लास में सबसे अधिक अच्छा लड़का है। तो इसमें भी गलत है, बेस्ट माने सबसे अच्छा होता है, तो मोस्ट अलग से लिखना बेवकूफ़ी है। क्लियर। तो रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इस तरह से हो जाएगा। रूल नंबर 11, फ्यू मेनी सेवरल माने फ्यू माने कुछ या बहुत कम, मेनी माने कई, सेवरल माने कई। आदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपको 3 शब्द बताना पड़ेगा, फ्यू मेनी सेवरल। में ध्यान देना कि नंबर है, इनसे संख्या बताई जाती है, गिनने वाले के पहले ये लगते हैं नाउन, न कि मात्रा बताने वाले के जिसको हम ना गिन सकें। देखिए उदाहरण, करेक्ट वाक्य दिया गया, दिस बेबी हैज़ टेकन मेनी मिल्क, तो वैसे तो ये गलत दे दिया गया है क्रम, यहाँ पहले लिखना चाहिए इनकरेक्ट, तब नीचे वाला करेक्ट, ठीक है ना। तो दिस बेबी हैज़ टेकन मेनी मिल्क, यह बच्चा बहुत दूध पी लिया। मेनी माने कई या बहुत, जैसे मेनी बॉयज माने कई लड़के या बहुत लड़के, तो मेनी नहीं लगेगा, क्योंकि मेनी तो संख्या के लिए लगता है ना, मेनी गर्ल्स मेनी बॉयज इस तरह से कह सकते हैं। मिल्क के पहले बहुत का अंग्रेजी मच लगेगा, क्योंकि मात्रा बताने के लिए मच लगता है, ठीक। यह लड़का बहुत दूध पी लिया है, तो इस तरह से मेनी को मच कर दोगे तो मात्रा बताया जाएगा। तो मात्रा के पहले मच लगाओ, संख्या रहेगा, जैसे बॉयज अगर होता मच बॉयज तब मेनी बॉयज कर देते। क्लियर, ये इसमें आता। रूल नंबर 12 हमारा कह रहा है कि सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नो, ये 5 शब्द आपको याद करना है। आदि एडजेक्टिव दोनों ही अर्थ में, अर्थात एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये संख्या को बताते भी हैं और मात्रा के भी बताते हैं, दोनों में ये प्रयोग होते हैं। देखते हैं अब यहाँ नंबर मात्रा दोनों का उदाहरण पर्याप्त दिया गया, 4 वाक्य देखिए, देखते हैं। मतलब ये ध्यान देना कि ये सब दोनों में आ सकते हैं, लेकिन अर्थ सही रहना चाहिए बस, ठीक। और देखिए कैसे इनका प्रयोग होगा। देर आर नो पैसेंजर्स ऑन द बुकिंग विंडो, माने बुकिंग विंडो, बुक करने वाली खिड़की पर कोई यात्री नहीं है। अब यहाँ क्या है कि आपको नो लगाना है, नो बताया है, नो यहाँ पैसेंजर्स माने संख्या बताने के लिए आया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ना, बहुत से यात्री हैं तो नो लग दिया। नाट यहाँ नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि नाट एक एडवर्ब है, और नो और नाट में क्या अंतर है, बहुत लोग पूछ लेते क्या अंतर है नो और नाट में, बताइए। नो नाट में क्या अंतर है, एक लाइन, तो अंतर बता दे रहे हैं आपको, नहीं पता। तो नो एक एडजेक्टिव है, अंतर यही है कि नो एक एडजेक्टिव है, नाट एक एडवर्ब है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब नहीं आ सकता है, इसीलिए यहाँ पैसेंजर्स पहले नाट नहीं आएगा। पेपर में आपको नाट लगा के देगा तो आपको हटा के नो करना पड़ेगा। क्लियर, ये इसमें अंतर। अगला दूसरा, ही लेफ्ट नो वाटर इन द ग्लास, वह ग्लास में पानी नहीं छोड़ा, तो इसमें भी नाट लगा के आएगा, लेफ्ट नाट वाटर, गलत हो जाएगा क्योंकि वाटर एक नाउन है, तो उसके पहले क्या लगेगा, नो। इस तरह से हम देख रहे हैं, पहले में नो संख्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दूसरे में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा को बता रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। ही हैज़ बॉट सम एनिमल्स, उसने कुछ जानवर को, कुछ जानवरों को खरीद चुका है, खरीद लिया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये, ठीक है। तो ब्रिंग मी सम टी इन द कप, कृपया मुझे, हाँ मुझे कुछ कप में जो है कुछ चाय दे दो, थोड़ा चाय लाओ, इस तरह से क्वांटिटी बताने के लिए हो रहा है, ठीक। अगला देखिए दिया गया है, तो यहाँ चाय की मात्रा के लिए टी लगा है। अब पहले वाले में सम एनिमल्स, एनिमल्स की संख्या बताने के लिए सम लगा है ना, चाय के लिए सम लगा, एनिमल की संख्या बताने सम, यानी कि दोनों में ये सब आते हैं। बात समझ में आ गया ना।
उसमें गलती नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि किस पार्ट में एरर है, तो लास्ट में देगा नो पार्ट, तो अगर इस तरह से दे देगा तो सारे वाक्य सही है, तब नो एरर ही होगा, नहीं तो आप ठीक है, क्योंकि दोनों में आ सकता है चाहे जिस तरह से, इसलिए भी इसकी ज़रूरत आपको होनी चाहिए जानकारी। रूल नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू का प्रयोग। तो यहाँ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू 3 शब्द हैं, तिनको कह रहे हैं कि ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कैसे एडजेक्टिव, संख्या बताने वाले हैं, अतः इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जो संख्या बताएंगे तो गिने जाने वाले नाउन के साथ होगा, गणनीय संख्या। अब देखिए तीनों का रूल जान लीजिए कौन कहाँ लगेगा, क्योंकि गलत लगा के दिया रहेगा, आपको सही करना पड़ेगा। फ्यू नकारात्मक अर्थ रखता है, अर्थात नहीं के बराबर। जैसे ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज, उसके कॉलेज में उसके नहीं के बराबर दोस्त हैं। फ्यू माने उसे कुछ, बहुत कम दोस्त है, यानी कि ना के बराबर है। फ्यू माने बहुत कम। और दूसरा ए फ्यू का अर्थ है कुछ, सी वांट्स ए फ्यू बुक्स, वह कुछ किताबें चाहती है। तो यहाँ इसमें नहीं के बराबर नहीं, कुछ किताबें हैं, अगर किताबें हैं तो मतलब एक से ज़्यादा ही चाहेगी, तो कुछ किताबें चाहती है, तो ए फ्यू लगा देना आप, लगा भी है। और देखिए तीसरा द फ्यू का अर्थ बहुत नहीं, थोड़े किंतु सभी, अर्थात जो कुछ थोड़ा होता है, ठीक है, नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। द फ्यू के बाद एक एडजेक्टिव क्लॉज आता है, तो अगर ये अर्थ आएगा जो कुछ थोड़ा या बहुत नहीं किंतु जो भी है सभी, ठीक, तो जो कुछ थोड़ा के अर्थ में द फ्यू लगेगा। और इसके बाद एक एडजेक्टिव क्लॉज आएगी, ये भी जान लीजिए। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब ये कंजक्शन इसमें हो भी सकता है, नहीं तो सब्जेक्ट वर्ब जरूर रहेगा, ठीक। जैसे एक सब्जेक्ट वर्ब है, उसी में एक और सब्जेक्ट वर्ब है, तो वो क्लॉज हो जाएगा ना, उसकी विशेषता बतलाने के लिए, नाउन के लिए। उदाहरण, द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर, जो कुछ थोड़े शब्द ही स्पोक, वह बोला, या वह जो कुछ थोड़े शब्द, ठीक है, दैट ही स्पोक, जो वह बोला, कुछ वर सिंसियर, वह क्या थे, सिंसियर माने सही थे, सही सच्चे थे। अब यहाँ क्या है, देखिए आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा। पेपर में ऐसे आएगा, जैसे मान लीजिए सी वांट्स ए फ्यू बुक्स, तो ए फ्यू में ए नहीं लगा रहेगा, फ्यू बुक्स आ जाएगा, तो आपको ए लगाना पड़ेगा कि वह कुछ किताबें चाहती हैं, ठीक। अब उसके बाद जो है, अब ये दूसरा वाला जब आ जाएगा, द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक, इसमें द हटा के ए कर देगा। तो आपको पहचानना कैसे है, अब यहाँ द फ्यू वर्ड्स के बाद देखिए दैट, फिर सब्जेक्ट और वर्ब, तो इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। कभी भी सब्जेक्ट द फ्यू के बाद एक अलग से सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाएगा कंजक्शन के साथ, तो आप क्या कहोगे, एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब होता है, तो यहाँ आपको द लगाना पड़ेगा, एक काट के द करना पड़ेगा। और पहले और इसके अलावा वाले में अगर द लगेगा या केवल फ्यू लगा रहेगा तो उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि द इसलिए इसमें नहीं, सी वांट से फ्यू बुक्स में लग सकता है, क्योंकि इसमें क्लॉज नहीं है और नकारात्मक अर्थ दे नहीं रहा। तो फ्यू सही करने के लिए फ्यू नहीं लगाना होगा, फ्यू दिया रहेगा या तो ए फ्यू दिया रहेगा, तो उसमें आपको द फ्यू या ए फ्यू करना पड़ेगा, ठीक। समझिए कि क्वेश्चन यही आएगा कि ए फ्यू या द फ्यू लगाने के लिए आएगा, बाकी फ्यू लगाने के लिए नहीं आएगा। फ्यू आता तो वही वेरी फ्यू बॉयज, वो एडजेक्टिव आता, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। चलिए देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्लॉज, आपको यह ट्रिक समझना कि क्लॉज रहेगा द फ्यू के बाद, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब रहता है, अब कंजक्शन भी रह सकता है, तो क्लॉज रहेगा तो आपको द फ्यू लगा देना, नहीं तो ए लगाना है, बस ए फ्यू, ठीक, कुछ की अंग्रेजी, बस ये इतना करना। अगला है लेस और फ्यूअर, 14वां। लेस माने कम होता है, फ्यूअर माने कुछ ही या कम। लेस और फ्यूअर का प्रयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए। लेस लिटिल का कंपैरेटिव यानी परिमाण बताता है, जबकि फ्यूअर संख्या प्रदर्शित करता है। इनकरेक्ट वाक्य, नो लेस देन 40 पीपुल अटेंडेड द मैरिज पार्टी, माने 40 लोगों से कम मैरिज पार्टी यानी बारात को अटेंड माने सम्मिलित नहीं किए थे, बारात में उपस्थित नहीं हुए थे। तो अब यहाँ आपको गलती क्या है, देखिए लेस की जगह फ्यूअर करना है। फ्यूअर माने भी कम या कुछ ही, फ्यूअर माने कम, बहुत कम होता है ना, फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री है, बहुत कम यानी 40 लोगों से बहुत कम ही, मतलब बहुत कम नहीं थे यानी 40 लोगों से कम नहीं बारात में उपस्थित थे। तो आपको लेस हटा के फ्यूअर कर देना है, क्योंकि भाई लेस जो है मात्रा को बताता है, और 40 पीपुल हैं, यहाँ 40 लोगों की संख्या बताना है, इसलिए फ्यूअर लगा देंगे, ठीक। और देखिए नीचे वाला, देयर इज फ्यूअर वाटर इन द ग्लास देन दैट, इस ग्लास में, इन दिस ग्लास, इस ग्लास में उससे जो है कम पानी है, अधिक कम पानी। तो अब कम के अंग्रेजी यहाँ लेस लिखा जाए, क्योंकि भाई वाटर को गिना नहीं जा सकता,
मात्रा बताना पड़ेगा तो मात्रा के लिए लेस लगता है, फीवर तो संख्या के लिए लगेगा। क्लियर? तो आपको कुल मिला के इतना जान भूल जाएंगे तो फीवर हटा के लेस, लेस हटा के फीवर कर देंगे, क्योंकि यही गलती इसमें आता है। रूल नंबर 15 हमारा कह रहा है लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लेटर और लेटेस्ट को समय के अर्थ में और लेटर और लास्ट को स्थिति अथवा क्रम बताने के लिए होता। देखिए इसकी बात ये है कि जब आपको कंपैरेटिव डिग्री का पीछे दिया गया ये कौन सी डिग्री का क्या कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है, तो इसमें देखिए एक शब्द है लेट। लेट माने होता है देर होता है और बाद भी होता है। ठीक, तो लेट का कंपैरेटिव डिग्री 2 होता है, एक तो लेटर होता है या लेटी यार, एक लाइटर भी होता है। ठीक है ना? तो इसमें करना क्या कि लेटर जो है ये समय बताएगा। क्या बताएगा? समय। देखिए दिए लेटर और लेटेस्ट, लेट समय बताएगा और लेट का सुपरलेटिव लेटेस्ट है तो ये भी समय बताएगा। और ये लेटर और लास्ट जो है तो लेट का कंपैरेटिव डिग्री लेटर भी है। तो लेटर आपको जो है ये क्या बताएगा? स्थिति अथवा क्रम बताएगा, मतलब क्रम बताएगा कि मतलब बाद में आ रहा है कि एकदम बाद में आ रहा है। ठीक, तो अधिक बाद में आ रहा है लेटर, एकदम लास्ट में आ रहा है क्रम में से, तब लास्ट हो जाएगा, लास्ट बने अंतिम। अब समझ गए एक बात कि यानी कि लेट का 2-2 कंपैरेटिव 2-2 सुपरलेटिव होता है। लेट का कंपैरेटिव लेटर, सुपरलेटिव लेटेस्ट, और लेट का कंपैरेटिव लेटर और लास्ट भी होता है, दोनों होता है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। दिस बॉय आर्डर इंटर द क्लास लेटर देन रामू। तो यह लड़का रामू से अधिक देर में क्लास से रामू से भी अधिक देर से क्लास में आया। तो यहाँ क्या बात कर जा रहा है? समय की। भाई कौन पहले आया ना, तो समय के लिए क्या लगेगा? LATER, और पेपर में क्या देगा? LATTER देगा। तो भाई क्रम तो बताना नहीं है, तो इसलिए लेटर ही आपको लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़? करें कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, मतलब ताज़ा समाचार क्या है, अभी मतलब नवीनतम समाचार क्या है। लेटेस्ट माने जैसे शुरुआत से देखोगे तो समाचार पहले समझ जैसे 100 न्यूज़ का, टॉप 100 न्यूज़ का जैसे आता था खबर, पहले आते थे कि एक मिनट में या 5 मिनट में 100 खबर बताई जाएगी, बहुत फास्ट में, सुपर फास्ट न्यूज़। तो उसमें जो लास्ट में आएगा तो लेटेस्ट रहेगा। ठीक, और इधर से हम कहते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, मतलब तुम कब से देख रहे थे लेटेस्ट न्यूज़, जल्दी का समाचार क्या है, मतलब इस जल्दी में इधर से देखेंगे तो क्या नवीनतम होगा, इसीलिए अंततम नवीनतम दोनों होता है। तो लेटेस्ट, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़ माने नवीनतम समाचार क्या है, इसका अर्थ होगा। तो अब भाई समाचार नवीनतम मतलब जिसे जो जल्दी का है, समय की बात किया जा रहा है ना, तो लेटेस्ट लगेगा। तो यहाँ लास्ट न्यूज़ आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रम नहीं बताना है, समय लेटेस्ट न्यूज़ बता। तीसरा है करें ऑफ द 3 ड्रिंक्स माने 3 पेय पदार्थों में से मिल्क, सोडा एंड टी, करें कि दूध, सोडा और चाय, इन 3 पेय पदार्थों में से आई लाइक द लास्ट बेस्ट, मैं आखिरी वाले को सबसे अच्छा पसंद करता हूँ। अब देख लीजिए इसमें आखिरी क्या है? टी है, क्योंकि 3 सोडा है ना, तो इस तरह से आखिरी वाला क्रम बताया जा रहा है कि नहीं, लास्ट इसलिए आया। अगला लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस किताब के बाद वाले अध्याय आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रुचिकर नहीं है, मज़ेदार नहीं है। तो यहाँ अध्याय की स्थिति बताया जा रहा है कि वो अध्याय कहाँ है, बाद में आ रहा है ना, उसका क्रम की पहले दूसरा आ रहा है फिर ये आ रहा। तो लेटर लगा है, डबल टी रहेगा इसमें। समय की बात नहीं किया जा रहा कि लेटर लगा दोगे। तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट्स। तुलसीदास और सूरदास महान कवि हैं, बट द फार्मर इज ग्रेटर देन द लेटर, लेकिन पहले वाला फार्मर, पहले वाला बाद वाले से अधिक महान है। अब यहाँ देखिए फार्मर माने पहले वाला का मतलब तुलसीदास, और लेटर माने बाद वाला माने सूरदास। तो पहले वाला ज़्यादा महान है, यानी तुलसीदास सूरदास से ज़्यादा महान है। क्लियर? भाई दोनों लोग जो हैं कवि हैं, लेकिन तुलसीदास ज़्यादा फेमस है, रामचरितमानस महाकाव्य भी लिख दिए इसलिए। सूरदास तो मान लीजिए महाकाव्य लिखे नहीं हैं इसलिए, ठीक है, केवल वो मतलब कविताएं लिखे हैं, पद लिखे हैं। देखिए नोट देख लेते हैं। नोट में कह रहे हैं कि लेटर लेट की कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन लेटर फार्मर का विलोम है, फार्मर मैंने पहले, लेटर मैंने बाद वाला। वाक्य में जब 2 व्यक्ति में वस्तुओं का वर्णन होता है तो पहले के लिए फार्मर, दूसरे के लिए लेटर का प्रयोग होता है, वही जो समझाया आपको। दूसरा भी इसमें पॉइंट है, लेटेस्ट नोट में नंबर 2 है, लास्ट फर्स्ट का और लेटेस्ट अर्लीस्ट का विलोम है, यानी लास्ट माने आखिरी, फर्स्ट माने पहला, लेटेस्ट माने नवीनतम, अर्लीस्ट माने एकदम पहले का। ठीक है, नवीनतम या अंततम दोनों होता है लेटेस्ट माने, और अर्लीस्ट माने एकदम शुरुआत का। ठीक, तो 2-3 ये उदाहरण भी दिए गए, आपको उदाहरण तो सारे हम पढ़ा ही दिए गए। रूल नंबर 16 देख लेते हैं। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग भी ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जैसे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू नहीं था, तो वही कहानी इसमें भी है। अंतर क्या है कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू ये संख्या बता रहा था,
और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल मात्रा बताएगा, बाकी सारे रूल्स वही है। क्लियर? उदाहरण देखते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं। लिटिल का अर्थ होता है नहीं के बराबर, जैसे उसमें फ्यू का अर्थ नहीं के बराबर होता था। जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, घड़े में पानी नहीं के बराबर है या बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ क्या लिटिल लग गया, तो मतलब पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे पानी पेंदी में हल्का फुल्का होगा, पीने भर का नहीं है, पूरा पानी उड़ेल दिया गया है, इस तरह की बात रहेगी। तो देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर आपको कहना पड़ेगा। दूसरा ए लिटिल का अर्थ है कुछ, सर्टेन क्वांटिटी, मतलब कुछ निश्चित मात्रा में रहेगा। जैसे ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, माने अल्प ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक, अब इसमें क्या है देख रहे हो, अब ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अब यहाँ ज्ञान खतरनाक कब होगा, जब कुछ ज्ञान रहेगा तभी ना खतरनाक होगा। तो इसमें ए लिटिल का मतलब होता कुछ, मतलब कुछ ही ज्ञान खतरनाक होता है। आप कुछ ही पढ़ोगे, पूरा नहीं पढ़ोगे तो पेपर में नहीं सॉल्व कर पाओगे, नौकरी आप से हाथ धो लोगे, मतलब नहीं क्वालिफाई हो पाओगे ना। तो पूरा ज्ञान लोगे तो कोई खतरा आपके लिए नहीं होगा क्वालिफाई होने में। फॉर एग्जाम्पल अभिमन्यु जो था, आप सुने होंगे कि माँ के गर्भ से वो 6 फाटक को तोड़ना सुन लिया था, तो उसको आता था, लेकिन 7वें में उसकी माँ सो गई तो बच्चा भी सो गया, नहीं सुन पाया था। तो बाद में तब वो 6 फाटक को जब तोड़ा, 7वें में धोखा खा गया और 7वें में उसकी मृत्यु हो गई। तो लिटिल नॉलेज ये क्या हो गया उसके लिए, डेंजरस थिंग। अगर एक स्टेप और ज्ञान उसके पास होता तो खतरनाक नहीं होता। तो इस तरह से कभी कभी होता है। आप लोग भी अच्छे से पढ़ लिख लेंगे तो कभी मास्टर भी हो जाएंगे, तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा लेंगे, नहीं तो कम ही जान रहे हैं तो बच्चे ही फंसा देंगे। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग होता है। इसका दूसरा हिंदी होता है नीम हकीम खतरे जान। क्लियर? ये कहावत है। अगला है द लिटिल का अर्थ है ज़्यादा नहीं लेकिन सब। ठीक है, मतलब जो कुछ भी थोड़ा है, ज़्यादा नहीं लेकिन सब, वही फ्यू का ही अर्थ है। क्लियर? या जो कुछ थोड़ा। डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव। डू नॉट स्पॉइल माने मत, स्पॉइल माने बर्बाद करना, खराब करना। द लिटिल मिल्क माने जो कुछ थोड़ा दूध, यू हैव माने तुम्हारे पास, जो कुछ थोड़ा दूध तुम्हारे पास है उसे बर्बाद मत करो। तो अब यहाँ कैसे आप जान गए कि द लिटिल लगा, क्योंकि देखिए द लिटिल के बाद जो नाउन है उसके बाद यू और हैव, ये सब्जेक्ट है, यू और हैव वर्ब है। तो कभी सब्जेक्ट और वर्ब आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाज। क्योंकि ठीक ना, इसमें दैट यू हैव, दैट माने जो तुम्हारे पास है, दैट नहीं लिखा गया। तो कभी कभी हम दैट को छिपा भी सकते हैं, कंजक्शन लिखना जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए इस तरह से कंजक्शन आए या केवल सब्जेक्ट वर्ब भी आए तो हम उसको क्लाज मानते हैं। क्लियर हो गया ना भाई? दूध की विशेषता, दूध तो बहुत है, लेकिन यू है जो तुम्हारे पास दूध है वो तो उसकी एडजेक्टिव क्लाज ही हो गया। तो इसलिए यहाँ द लगा। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी आपको है, पेपर में आपको लिटिल लगाने के लिए नहीं आएगा, ए लिटिल और द लिटिल से करेक्ट करने के लिए आएगा। ठीक, तो आपको देख लेना है, सब्जेक्ट और वर्ब अलग से मिल जा रहा है उसमें, तो वर्ब के बाद भी एक और वर्ब मिल जा रही है उस सब्जेक्ट। तो आपको करना क्या है, उसको द लगा देना है, नहीं तो आपको क्या कर देना है, ए लगा देना है। क्लियर? द लिटिल ना करके ए लिटिल तब लगा देना, यही इस तरह से आपको हल करना। नोट दे दिया है कि द लिटिल के बाद एक एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग होता है, लेकिन लिटिल ए लिटिल के बाद नहीं होता। तो ये आपको बता ही दिया गया। दे लोस्ट द लिटिल मनी दे हैड विथ, जो कुछ थोड़ा धन उनके पास था खो दिए। तो यहाँ भी देखिए क्या है कि लोस्ट खो दिए, तो यहाँ दे हैड अलग से सब्जेक्ट बर्बाद। वी नीड ए लिटिल रेस्ट, हमें थोड़ा आराम की जरूरत है। इसमें देखिए फिर 2 वर्ब तो नहीं आए ना, केवल नीड आया, आवश्यकता होना, न सब्जेक्ट 2 आया, तो इसलिए इसको इसमें ए लिटिल लगा है। इसी तरह से आपको आएगा पेपर में, जैसे वी नीड ए नहीं रहेगा, लिटिल खाली रेस्ट कर देंगे, तो भाई तब ए लगा देना है। और इसमें जैसे द नहीं आएगा, ए लिटिल मनी, तो यहाँ आपको द लगा देना है। तो इस तरह से उल्टा आएगा। रूल नंबर 17 हम देखते थे, फार्दर और फर्दर तथा नियरेस्ट और नेक्स्ट के प्रयोग में ध्यान रखना चाहिए। फार्दर दूरी बताता, फर्दर आगे, फर्दर का अर्थ है आगे। जैसे 4 माने आगे होता है, तो 4 का 2 कंपैरेटिव डिग्री होता है, एक फार्दर, ठीक है, एक फार्दर होता है और फार्देस्ट, ठीक है, और एक फर्दर होता है। क्लियर? तो फार्दर और फर्दर दोनों होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री फार्देस्ट होता है। तो देखते हैं कौन कहाँ लगेगा। तो आपको ध्यान ये देना है, फार्दर दूरी, अगर दूरी बताना हो तो फार्दर FAR लगेगा। इसको ट्रिक ऐसे जान लीजिए, FAR फार माने दूर होता है ना, तो फार से फार्दर बना है, अब 4 से फर्दर बना है। ठीक है ना, 4 माने आगे, फर्दर माने आगे कहना, तो हाँ सॉरी, तो 4 से फार से फार्दर बना है, फार फार्दर फार्देस्ट, और 4 फर्दर फर्देस्ट। क्लियर? तो जैसे मुंबई, अब देखिए फर्दर का अर्थ है और आगे, तो फार्दर माने दूरी, फार्दर माने और आगे, कहने के लिए होता है, जैसे वहाँ फार्दर से और आगे कहा। उदाहरण देखिए, मुंबई फार्दर
फ्रॉम मथुरा देन झांसी। मुंबई झांसी की अपेक्षा मथुरा से क्या है, दूर है, मथुरा से दूर है जितना कि झांसी है। देन माने जितना की भी होता है। मुंबई इज़ फार्दर फ्रॉम मथुरा, मुंबई मथुरा से दूर है, देन झांसी जितना कि झांसी। यानी कि आप जाओगे मथुरा से तो झांसी नज़दीक पड़ेगा, लेकिन मुंबई क्या दूर पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या फार्दर दिया है, तो पेपर में आपको जानते क्या आएगा, फार्दर की जगह फर्दर दे देगा, तो यू हटा के करोगे सही हो जाएगा, क्योंकि आगे कहने की बात नहीं यहाँ किया जा रहा है, यहाँ बात किया जा रहा है दूरी की, डिस्टेंस की। दूसरा, ही फर्दर सेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग, वह आगे कहा कि वह नहीं जा रहा, तो फर्दर सेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग, तो फर्दर ना करके यहाँ फार्दर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ फार्दर कब होगा, पेपर में फार्दर आ जाएगा, ये फार्दर सेड, बस दूरी कहा, दूरी कहा तो नहीं कहेगा ना, आगे कहा, तो इसलिए जो है फार्दर का फर्दर कर दिए गए, सही है। ही डज नॉट नीड एनी फर्दर हेल्प, उसे और आगे आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। तो नियरेस्ट दूरी दिखाता, नेक्स्ट स्थिति बताता है। आगे अब देखिए, द नियरेस्ट बैंक इज़ 5 माइल्स फ्राम हियर, नज़दीकी बैंक यहाँ से 5 मील की दूरी पर है। ठीक, सबसे अधिक नज़दीक जो बैंक है 5। तो अब यहाँ नियरेस्ट देखिए दूरी बता रहा है, नेक्स्ट स्थिति बताता। जैसे माई हाउस इज नेक्स्ट टू महालक्ष्मी टेम्पल, मेरा घर महालक्ष्मी मंदिर के पास है, नेक्स्ट टू माने पास में होना। ठीक, तो आगे से आपका मतलब घर महालक्ष्मी मतलब टेम्पल है, मतलब कोई मंदिर है लक्ष्मी माता का, तो महालक्ष्मी मंदिर उसको कह दिया ना, जैसे हनुमान मंदिर, शंकर जी का शिव, लॉर्ड शिव मंदिर, राम जानकी मंदिर। तो इस तरह से नेक्स्ट मतलब मेरा घर स्थित है महालक्ष्मी मंदिर के पास में स्थित है। ठीक, तो उसके लिए नेक्स्ट टू लगता है, नेक्स्ट माने अगला होता है, लेकिन नेक्स्ट टू माने पास में होना। तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो नाउन के पहले इसलिए नेक्स्ट टू लगा है। ठीक, तो आपको यही ध्यान देना है, दूरी के लिए नियरेस्ट और उल्टा लगा देगा, दूरी के लिए नेक्स्ट लगा देगा, पास के लिए नियरेस्ट लगा दे, तो आपको सही करना पड़ेगा। चलिए रूल नंबर हम 18 देख लेते हैं। रूल नंबर 18 हमारा करा है इल्डर, इल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग। अब जैसे ओल्ड का देखिए, ओल्ड माने बूढ़ा भी होता है, और ओल्ड माने बड़ा भी होता है, उम्र में बड़ा होना, जैसे कहते हैं आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 साल का। और ओल्ड माने पुराना भी होता है, तो वस्तुओं के लिए ओल्ड माने पुराना, ये सभी अर्थ होते हैं। लेकिन ओल्ड का देखिए कंपैरेटिव डिग्री जो है, इल्डर होता है और इल्डेस्ट होता है, और ओल्डर ओल्डेस्ट भी होता है, दोनों होता है। ओल्ड का कंपैरेटिव इल्डर और ओल्डर दोनों होता है, इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट दोनों होता है। ये आपको किताब में दिया गया है, किसका कंपैरेटिव डिग्री क्या है उसमें दिया है। लेकिन अब इनका प्रयोग कैसे होगा, तो ये प्रयोग वाला एग्जाम में आता है। तो देखिए, इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग आपको ध्यान देना कि एक ही परिवार के लोगों यानी भाई बहन पुत्रियों के लिए होता है। एक परिवार के सगे सदस्य रहेंगे, ठीक है ना, भाई बहन हो, एक ही परिवार के हैं, ठीक है, तो आपको इल्डर का प्रयोग होगा। भाई यही बड़ा तो बताना कि बड़ा भाई है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, यही सब आता है, बड़ा बहन, तो सगे भाई बहन एक ही परिवार के हैं, तो उसके क्या लगेगा, इल्डर और सुपरलेटिव इल्डेस्ट। इल्डर के बाद दैन का प्रयोग नहीं, तो इतना भी ध्यान देना, दैन नहीं आएगा इल्डर के साथ, दैन हट आएगा तो हट जाएगा। इल्डर का प्रयोग ऑफ कंस्ट्रक्शन में हो तो इसके पूर्व द का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे इल्डर के प्रयोग ऑफ कंस्ट्रक्शन माने ऑफ इसके बाद अगर आएगा तो इसके पूर्व द का प्रयोग भी होता है। उदाहरण, माई इल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई एक डॉक्टर है, तो देखिए इसमें दैन नहीं आया। सी इज द इल्डर ऑफ द टू, वह दोनों में से अधिक इल्डर माने बड़ी है, तो देखिए यहाँ ऑफ द टू के नाते कंपैरेटिव डिग्री में भी द लग गया, जैसे हम वहाँ बताए थे कि द वाइजर भी वहाँ लग सकता है, ठीक ना, जो वाइजर लिखा था, क्योंकि ऑफ द टू एक कंस्ट्रक्शन है, इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री आता है ना, द लगता है, इसीलिए यहाँ लगा। हरी इज माई इल्डेस्ट ब्रदर, हरी मेरा सबसे बड़ा भाई है, इल्डेस्ट का मतलब फर्स्ट बार यानी सबसे पहले नंबर पे वो पैदा हुआ, तब हम लोग पैदा हुए, ठीक ना। इस तरह से भाई उसका भाई है तो इल्डेस्ट लगेगा, सुपरलेटिव सबसे बड़ा, क्योंकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए होता है। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग बरकरार है कि व्यक्ति के लिए भी हो सकता है ओल्डर, और ओल्डेस्ट व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। उदाहरण, रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, रवि अपने दोस्त से अधिक बड़ा है, ओल्ड मतलब यहाँ उम्र में बड़ा होना। तो अब यहाँ क्या देख रहे हो, रवि है उसका दोस्त है, तो सगेत भाई बहन है नहीं ना, तो इल्डर नहीं लगेगा, ओल्डर लगेगा। आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, आनंद मेरा सबसे पुराना दोस्त है, तो यहाँ सबसे पुराना है तो भाई ओल्डेस्ट लग गया। दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत का सबसे पुराना शहर है। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज, यह गाँव में सबसे पुरानी बिल्डिंग है। अब चलिए देखिए आगे दिया है रूल नंबर 19, द टू फर्स्ट एक भावहीन अर्थ प्रकट करता है, इसके स्थान पे हमें कहना चाहिए द फर्स्ट टू, यानी पेपर में आपको द टू फर्स्ट आ जाएगा तो आपको द फर्स्ट टू करना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि ग्रामर का एक रूल है कि अगर जैसे अगर मान लीजिए दो संख्याएं आ गई तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली रहेगी जो क्रम सूचक रहेगी, तो उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। और इसके पहले द लगाने का भी नियम है, द फर्स्ट द सेकंड, ठीक, इसलिए द लगे। और उसके बाद जो है 1 2 3 4 आता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली संख्या के बाद अंक वाली है ना, 1 2 3 4 ये अंक वाली संख्या है, तो अंक वाली बाद में लिखा जाएगी, इतना ध्यान देना। तो चाहे जैसे आ जाए द 2 फर्स्ट आ जाए, 3 फर्स्ट आ जाए, तो आपको द फर्स्ट 2 का देना पड़ेगा, फर्स्ट 3 फर्स्ट 4, इस तरह से कुछ भी कर सकते हो। उदाहरण दे, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, इस किताब के पहले के 2 अध्याय बहुत रुचिकर हैं, मज़ेदार हैं। तो आपको द 2 फर्स्ट नहीं करना चाहिए, फर्स्ट 2, क्योंकि फर्स्ट वाली चीज़ पहले लिखा जाता है, 2 1 2 3 4 वाली संख्या बाद में लिखा जाता है। हिंदी में भी तो आप करें ना, पहले के 2 अध्याय, इस किताब के पहले के 2 अध्याय बहुत क्या है, रुचिकर हैं। रूल नंबर 20 कह रहा है कि बोथ का प्रयोग जो है एडजेक्टिव की तरह हो तो उसके बाद द का प्रयोग आता है। बोथ जैसे यानी बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह, मतलब बोथ के तुरंत बाद अगर नाउन आ जाएगा तो जान लीजिए एडजेक्टिव की तरह है, तो द जरूर आप लगा दीजिए इसके बाद। उदाहरण, योर फादर केम हियर ऑन द बोथ डे, तुम्हारे पिता यहाँ दोनों दिन आए थे। तो यहाँ बताया क्या जा रहा है, द बोथ के बाद यहाँ भाई नाउन आया तो एडजेक्टिव है बोथ, तो द इसके बाद लगेगा ना, तो पहले लगा दिए, गलत है तो इसको आप करेक्ट कर देंगे। रूल नंबर 21 करें, सम का प्रयोग स्वीकारात्मक वाक्य में होता है। सम का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में भी होता है जिनके स्वीकारात्मक उत्तर की आशा हो या प्रश्नवाचक वाक्य से प्रार्थना या निमंत्रण का बोध हो। यानी कि सम का प्रयोग कहाँ होगा, अफर्मेटिव वाक्य में होगा, और प्रश्नवाचक में भी हो सकता है जिसमें उत्तर हाँ में मिलने की आशा हो, और प्रश्नवाचक वाक्य से अगर प्रार्थना या निमंत्रण का बोध होगा तब भी होगा। देखते हैं उदाहरण, आई हैव सम फूड, मेरे पास कुछ भोजन है, या थोड़ा भोजन, सामान्य कुछ भी होता है, थोड़ा, मेरे पास थोड़ा भोजन है, तो यहाँ मात्रा के लिए भी सम लगता पता ही है। अफर्मेटिव वाक्य इसलिए लगा। विल यू गिव मी सम बुक प्लीज़, क्या आप मुझे कुछ किताब दे देंगे, प्लीज़ माने कृपया, कृपया क्या आप मुझे कुछ किताब देंगे। तो देखिए यहाँ प्रश्नवाचक में प्रार्थना का बोध हो रहा है ना, तो प्रार्थना के लिए भी सम लगेगा। विल यू हैव सम फूड, क्या आप कुछ भोजन करोगे या थोड़ा भोजन कर लोगे। तो अब यहाँ प्रश्नवाचक, अब भाई विल यू हैव सम, हैव मैंने पास में भी होता है, क्या आप, है मैंने करना भी होता है, क्या आप थोड़ा भोजन कर लोगे, या क्या आपके पास थोड़ा भोजन है। तो इसमें भाई अक्सर किसी से भी पूछोगे अगर प्रश्नवाचक क्या आपके पास थोड़ा भोजन है, या क्या आप थोड़ा भोजन करोगे, तो वो करेगा तो है ही, कि आपके पास थोड़ा भोजन है, तो सबके पास कुछ ना कुछ भोजन रहता है। इसलिए ही आदमी कहा है ना कि भाई भोजन मांग रहा है तो कहेगा चलो ठीक है भाई ले लो थोड़ा सा भोजन तुम भी। तो हाँ में उत्तर मिलने की आशा इसलिए लग गया। एनी का प्रयोग निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, इतना ध्यान देना कि कोई सम माने भी कोई होता है, जैसे समवन माने कोई व्यक्ति, एनी माने भी कोई होता है, लेकिन स्पेशली निगेटिव वाक्य रहेगा तो आप क्या करना पड़ेगा, एनी लगाना पड़ेगा, सम नहीं लिख सकते हो आप, और इंट्रोगेटिव में भी आपको एनी लगा देना पड़ेगा। उदाहरण, ही डिड नॉट बाई एनी पेन, वह कोई कलम नहीं खरीदा। हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग, क्या आपके पास पढ़ने के लिए कोई किताब है। तो यहाँ देखिए कुछ एडजेक्टिव की तुलनात्मक अवस्थाएं, डिग्री ऑफ कंपेरिजन यहाँ दिया गया, आप इसको याद कर लीजिए। हल्का सा मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ स्पीड में ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। जैसे पहला, जैसे टाल है, इसका कंपैरेटिव डिग्री टालर है, सुपरलेटिव डिग्री टालिस्ट है। क्यों है इतना जानिए, ग्रामर का रूल है कि पॉजिटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ देते हैं तो हम आराम से बन जाता है, ठीक है। ई आर जोड़ने से कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़ने से सुपरलेटिव। दूसरा हाई, हाई का भी उसी नियम से बना है, हाई हाइयर हाईएस्ट, चीप चीपर चीपेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट। तो ये पांचों एक ही रूल से दिए गए हैं। अब देखिए वाइज जो है, वाइज में पहले से ई है तो इसमें केवल आर जोड़ा जाएगा, ई एस टी केवल जोड़ेगा सुपरलेटिव में, इस नियम से ये बना है। वाइज वाइज लार्जेस्ट, ब्रेव भी उसी नियम से, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, एबल लेवलर नोबल नोबलर हो जाएगा इसे, ठीक है, जो भी होगा, ब्रेवेस्ट लार्जेस्ट नोबलेस्ट, एबल एबलर एबलेस्ट, नोबल नोबलर नोबलेस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट। हाँ हैप्पी वाला रूल जान लीजिए कि वाई, अब देखिए अगर एडजेक्टिव के अंत में वाई है, वाई से पहले की कोई मतलब व्यंजन है तो वाई को हम आई में बदल के तभी यार जोड़ते हैं, जैसे हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट। उसके बाद उसी नियम से देखिए इजीज का भी है, इजी इजियर इजिएस्ट, वाई का आई कर दिया गया। अर्ली का भी देखिए उसी नियम से, अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट। हाँ बिग में एक अलग नियम बता दें आपको, बिग में जैसे ये नियम से बना है, बिगर में देखिए डबल जी हो गया, क्यों हो गया कारण जान लो। बात यह है कि अगर कोई एडजेक्टिव है या कोई भी शब्द है, उस अंत में एक व्यंजन हो, किसी शब्द के अंत में एक व्यंजन हो, उसके तुरंत पहले एक स्वर हो, तो हम बावल से स्टार्टिंग होने वाला कोई भी शब्द लिखेंगे, बावल स्टार्टिंग में, तो अक्षर डबल हो जाता है व्यंजन। तो अब यहाँ ई आर, तो ई तो स्वर है ना, तो ई आर जोड़ोगे तो इसलिए डबल जी हो गया। और बिगेस्ट में भी ई एस टी जोड़ रहे हैं तो इसलिए डबल हो गया। अगला देखिए है हार्ट, हार्ट को जो है हम क्या करेंगे, हार्ट हार्टर हार्टेस्ट।
देखिए हार्ट में भी वही डबल टी हो गया, क्योंकि भाई टी के पहले एक स्वर है। थिन का थिनर, थिनेस्ट उसी नियम से है। गुड बेल, अब देखिए गुड माने अच्छा, बेल माने भी अच्छा है, तो दोनों माने अच्छा होता है, इसलिए दोनों का कंपैरेटिव बनाना होगा तो बेटर होगा, और सुपरलेटिव बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट, बेल बेटर बेस्ट। बैड माने बुरा, वर्स माने अधिक बुरा, वर्स्ट वर्स्ट माने सबसे अधिक बुरा, तो बैड वर्स वर्स्ट। अब यहाँ देखिए जानते हैं किस नियम से बना, गुड से लेकर लास्ट रूल है एडजेक्टिव का अगर कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री अनियमित रूप से बनता है, यानी कोई निश्चित नियम नहीं है उनका, भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। क्लियर? तो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे कुछ मेन वर्ब नहीं याद करते हो, डू डिड डन नो न्यू नोन, तो उस तरह से इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो कम ही है तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए, बाकी तो आप नियम को भी बता दिए गए। बैड वर्स वर्स्ट, लिटिल लेस लीस्ट, देखिए लेस बताया नहीं था, कंपैरेटिव डिग्री में आ रहा था, तो लिटिल का ही कंपैरेटिव डिग्री लेस है। लिस्ट माने सबसे कम, लेस माने अधिक कम। मच माने देखिए मच का मोर होगा कंपैरेटिव, मोस्ट सुपरलेटिव। अब देखिए क्वेश्चन दिया क्वांटिटी, यानी मच क्या क्वांटिटी मात्रा बताता है। मैनी माने भी कई या बहुत होता, तो मैनी का भी कंपैरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव मोस्ट होता है, लेकिन ये नंबर यानी संख्या को बताता है। संख्या बताने का मतलब ये बहुवचन के पहले आएगा। क्लियर? ऐसा जो काउंटेबल रहेगा, गिना जा सके, उसके पहले आएगा। लेट का देखिए दो कंपैरेटिव डिग्री, लेटर लेटर दोनों होता है ना, अभी नियम आपको पढ़ाया गया। तो लेट माने देर होता है, बाद भी होता है, लेटर भी होता है। लेटर लेटर क्रम बताता है लेटर समय को, लेटेस्ट समय बताता है, लास्ट क्रम बताता है, ये वक्त बताया गया अभी ना, तो दो दो होता है। ओल्ड का देखिए दो होता है, ओल्डर भी होता है, इल्डर कंपैरेटिव डिग्री ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट भी होता है, अभी आपको पढ़ाया गया। देखिए परिवार के लिए इल्डर इल्डेस्ट, नहीं तो ओल्डर ओल्डेस्ट। क्लियर? फार माने दूर होता है, तो इसका भी कंपैरेटिव डिग्री आपको पढ़ाया गया। फार का फारदर होता है, फारदर माने अधिक दूर, फारदेस्ट माने सबसे अधिक दूर, ये इसको भाई आप जान गए। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और पढ़ाए थे फोर का। ठीक है, फर्दर फर्देस्ट, ये आपको नहीं आया था तो हम बता दे रहे हैं, फोर फर्दर फर्देस्ट, उसमें एक जगह यू रहेगा, बस इतने अंतर है। फोर माने आगे, फर्दर माने और आगे, फर्देस्ट माने सबसे आगे। अब यहाँ अगला है कि ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री मोर और ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, क्यों लगा इसको भी जान लीजिए। अगर दो या दो से अधिक सिलेबल होते हैं तो उसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए अक्सर हम उसके पहले मोर लगा देते हैं, कंपैरेटिव बन जाता है, मोस्ट लगा देते हैं तो सुपरलेटिव बन जाता है। एक ये रूल है। अब इसको और सिंपली अगर जानना चाहो तो आपको बता देना है कि अगर किसी शब्द के अंत में फुल आ जाए, ओ यू एस आ जाए, फुल मतलब ब्यूटीफुल, देखिए आपके सामने है ओ यू एस, जैसे करेजियस जॉयस, और आई एन जी आ जाए जैसे इंटरेस्टिंग हार्डवर्किंग, और इसके अंदर यू एल टी आ जाए जैसे डिफ़िकल्ट, देखिए दिया ही गया दूसरे नंबर मोर डिफ़िकल्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट। जी ई एन टी आ जाए जैसे देखिए तीसरा नंबर दिया ही है इंटेलिजेंट, तो मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट। और इसके अलावा आई वी ई आ जाए जैसे मतलब ये अब्यूज यू मोर अब्यूज यू, इस तरह से ये सभी आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें सम भी आ जाएगा जैसे क्वेरल सम, हैंडसम, तो मोर और मोस्ट लगा देते हैं। तो हैंडसम का तो हैंडसमर हैंडसमेस्ट भी होता है, लेकिन वो प्रचलित नहीं है, तो मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम ज़्यादा प्रचलित है। क्लियर? तो इस तरह से ये सभी मतलब कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम थे। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। इसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज भी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।